ओम हरि ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु शरणं श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय सज्जनों, मैं आज एक सुंदर टॉपिक विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आप इसको सुने और इस पर चलें। एक सुंदर विषय है कि खुश रहना। हर आदमी चाहता है कि हम खुश रहें, लेकिन खुश किस प्रकार से रहे, तो खुश रहने का एक मूल मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए, जीवन में यदि व्यक्ति को खुश रहना है, मस्त जीवन बिताना है, तो इन बातों पर विशेष ध्यान देना है। वे कौन सी बातें हैं कि देखिए, मन मिले जिससे, पहली बात क्या, मन मिले जिससे और रिश्ता रखो उसी से। जिससे हमारा मन मिल जाए और हमें उसी से रिश्ता संबंध और जोड़ करके रखना चाहिए। जिससे मन भी नहीं मिले तो उससे रिश्ता भी नहीं रखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जहाँ कद्र नहीं, जहाँ पर आप जाते हो आपकी कदर नहीं होती, आपका सम्मान नहीं होता, जहाँ कदर नहीं होती, जहाँ कद्र नहीं, वहाँ जाना नहीं। जैसे आवत ही हंसे नहीं, नैन नहीं सने, और तुलसी तान जाइए जहाँ कंचन वर्षे में। तुलसीदास जी कहती है, जहाँ पर हमारे जाने के उपरांत वहाँ के लोगों में और उत्साह न आए, उनमें खुशी की लहर न दौड़े, तो वहाँ जाने से कोई फायदा, चाहे वहाँ पर कंचन की सोने की वर्षा क्यों नहीं हो रही हो। जैसे कहा गया है कि अति परिचय के होते है अवश्य अनादर भाई, और मलयागिर की चंदनी भीलनी चंदन देत जराए। सज्जनों, अधिक आने जाने से भी आपका अपमान होता रहता है, क्योंकि मलयागिर की जो रहने वाली भीलनी है, चंदन का महत्व नहीं समझती। इसीलिए जहाँ पर आपका कोई महत्व नहीं है, आपकी कोई कदर नहीं करता, वहाँ जाना नहीं। इसलिए मैंने आपको दूसरी बात बताई कि जहाँ कदर नहीं हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। तीसरी बात, जो सुनता नहीं, अगर आपकी बात को कोई सुने ना तो उसे समझाना नहीं। तीसरी बात है, उससे काय को मूड पचाए। कहती है कि भैंस के आगे बीन बजाना। तो जो मूर्ख लोग हैं, जो आपकी सुनते नहीं है, तो उनको समझाने से कोई फायदा नहीं है। चौथी बात, जो पचता नहीं उसे खाना नहीं। जो भोजन हमारे शरीर के लिए वर्जित है, जो पचता नहीं है, जिससे हमें कुपच होती है, तो हमें उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बीमारी का लक्षण है। इसलिए जो पचता नहीं है उसे खाना नहीं चाहिए, क्योंकि जिससे हमें क्या होगा, अगर तो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। पांचवी बात, जो व्यक्ति सत्य पर भी रूठ जाए आपसे, आप सत्य कह रहे हैं लेकिन फिर भी रूठता है, तो उसे मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, और जो नजरों से गिर जाए उसे सज्जनों उठाना नहीं। नजरों से जो गिर गया ना, प्रभु भजन सुना होगा सुंदर, नजरों से जो गिर जाए तो उससे उठाना नहीं। और सातवीं बात, जीवन में तकलीफ आए पर घबराना नहीं, क्योंकि धैर्य ही सच्चा साथी होता है। जब तूफान में नाविक होता है, तो जब लहरों में फंस जाता है, तो उसके जो धैर्यवान होते हैं, धैर्यशाली, तो वही सफल होते हैं, अन्यथा जो घबरा जाते हैं वो डूब जाते हैं। इसलिए जीवन में तकलीफ आती जाती रहती है, ये तो सब क्रम है, प्रकृति का नियम है, लेकिन घबराना नहीं। और सज्जनों, लास्ट में एक सुंदर सी बात बताने जा रहा हूँ कि जो मौसम की तरह दोस्त बदलते हैं, जो मौसम की तरह जो दोस्त बदले, उस ऐसे दोस्तों को बनाना नहीं, जिनका कोई भरोसा नहीं, जो मौसम की तरह पल पल पर अपना जो है रूप बदलते रहे, ऐसे दोस्तों को बनाना ही। इस प्रकार से हमें मैंने आपको लगभग 8 बिंदु बताए। इन 8 बिंदुओं पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका जीवन सुखी, संपन्न, रसमय और व्यतीत होगा। इस प्रकार से, इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।